नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं लॉन्जेविटी पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पैम मेथड टू फाइंड स्पैन ऑफ लाइफ, कि किसी नेटिव की कितनी लाइफ होगी। तो क्लास 6 के अंदर बृहद पाराशर हुरा शास्त्र में एज को नेटिव की को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। किसी नेटिव की एज 33 ईयर तक हो तो उसे अल्पायु बोलते हैं। नेटिव की एज 33 से लेकर 66 ईयर तक हो तो उसे मध्य आयु बोलते हैं, और 66 से लेकर 100 ईयर तक हो तो उसे पूर्ण आयु बोलते हैं। तो पूर्ण आयु, मध्य आयु और अल्पायु 3 तरह की आयु होती है, इसीलिए इस मेथड का नाम स्पैन ऑफ लाइफ पता करने के लिए है पैम मेथड बोलते हैं। पैम में P स्टैंड्स फॉर पूर्ण, A अल्प और M का मतलब मध्य आयु होता है। इस मेथड से हमें ये पता चलेगा कि नेटिव की उम्र किस स्लैब में लाई करेगी, मतलब 0 to 33 होगी या 33 to 66 होगी या 66 से लेके 100 ईयर होगी। इसमें जो मैं ईयर्स बता रहा हूँ उसमें +-1 का अलग अलग जगह डिफरेंस मिल सकता है। जैसे कि अल्पायु कहीं 35 ईयर तक दिखाई हुई है, कहीं 33 ईयर तक है, बट इट इज़ नियर अबाउट दिस। तो पैम मेथड से हम किसी भी नेटिव का चार्ट देखकर ये मालूम कर सकते हैं कि उस नेटिव की एज कितनी होगी, किस रेंज में लाई करेगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए अलग से मेथड्स हैं। तो हम पैम मेथड को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखना है, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है लग्न, लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। लग्न, लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये लग्न, लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड का आपको साइन देखना है कि वो मूवेबल साइन में है। मूवेबल साइन होते हैं 1, 4, 7, 10। फिक्स साइन में है वो होते हैं 2, 5, 8, 11, या डुअल साइन में है वो होते हैं 3, 6, 9, 12। इसी तरीके से हमें देखना है नेटिव के चार्ट में लग्न का साइन और मून का साइन। मून, चंद्रमा जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उसमें राशि कौन सी है। और तीसरी चीज देखनी होती है हमें लग्न एंड होरा लग्न। पैम से एज निकालने के 2 तरीके प्रचलित हैं, एक पाराशरी मेथड है और दूसरा आपका जेमिनी मेथड है। अभी मैं आज के इस वीडियो में पाराशरी मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर एक नई टर्म आपको दिखाई दी होगी। लग्न का आप साइन आराम से देख सकते हो, लग्न लॉर्ड का साइन आराम से देख सकते हो। लग्न लॉर्ड किस साइन में है, ऐसे ही हम 8th लॉर्ड का साइन देख सकते हैं इजीली। मून का साइन देख सकते हैं, मगर क्वेश्चन अराइज होगा होरा लग्न। तो एक न्यू टर्म आई है, तो इसमें मैं होरा लग्न किस तरीके से निकालेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज, लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड दोनों किस तरीके के साइन में है उसके बेस पे एज डिपेंड करेगी। तो उसका एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको। यदि दोनों ही ये 3 सेट्स हैं, पहली चीज ध्यान रखनी है, लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड इज 1 सेट, लग्न एंड मून इज 2nd सेट, लग्न एंड होरा लग्न इज 3rd सेट। अब यदि किसी भी एक सेट के लिए दोनों साइन यदि मूवेबल हों 1, 4, 7, 10, तो वो पूर्ण आयु एलोकेट करेंगे उसके लिए। अब दोनों साइन मूवेबल हैं तो पूर्ण आयु हो गई, और यदि वो एक साइन आपका स्थिर और दूसरा साइन आपका फिक्स डूल हो जाए तो हम फिर पूर्ण आयु एलोकेट करेंगे। दोनों साइन मूवेबल हो या वन इज फिक्स साइन एंड अदर इज डूल तो हम पूर्ण आयु एलोकेट करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया, यदि दोनों ही फिक्स साइन में हो और उनमें से एक मूवेबल और दूसरा डुअल साइन में हो तो हम अल्पायु एलोकेट करेंगे। यदि दोनों ही साइन डुअल साइन हो और वन इज मूवेबल एंड अदर इज फिक्स, तब हम उसे मध्य आयु एलोकेट करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड देख लेंगे, दोनों जिस भी तरीके के साइन में हैं, कौन सी आयु एलोकेट हो रही है, जो मैंने अभी रूल बताए थे उस हिसाब से उसे आयु एलोकेट कर देंगे। फिर हम लग्न और मून का साइन देखेंगे, कौन सी साइन एलोकेट हो रही है वो कर देंगे। फिर हम लग्न एंड होरा लग्न का साइन देखेंगे और कौन सा साइन एलोकेट हो रहा है, पूर्ण आयु एलोकेट हो रही है या आपका अल्प आयु हो रही है या मध्य आयु हो रही है, उसको हम एलोकेट कर देंगे। ऐसा करने पे यदि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लाइक 3 में से 2 में पूर्ण आयु हो जाती है या तीनों में पूर्ण आयु हो जाती है, तो हम कह देंगे उस नेटिव की पूर्ण आयु होगी, स्पैन ऑफ लाइफ पूर्ण होगा 66 से लेके 100 ईयर तक। 3 में से 2 यदि मध्य आयु में आ जाए, 2 या तीनों, तो हम कह देंगे उसकी मध्य आयु होगी। और 3 में से 2 या तीनों आपके अल्पायु आ जाएं तो हम कह देंगे कि अल्पायु होगी। मतलब नटशेल में हम कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो लाइफ एलोकेट हो रही है इन तीनों क्राइटेरिया में, वो हम उसकी लाइफ बता देंगे। मगर क्वेश्चन अराइज होगा कि यदि ऑल 3 में डिफरेंट एज एलोकेट हो रही है तब क्या करना पड़ेगा, कि आपका फर्स्ट क्राइटेरिया लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड में सपोज उसको मध्यायु अलॉट हुई, लग्न एंड मून में उसको सपोज अल्पायु अलॉट हुई, और लग्न एंड होरा लग्न में उसको पूर्ण आयु अलॉट हुई, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे केस में हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मून उसके लग्न या 7th हाउस में तो नहीं है। यदि मून लग्न या 7th हाउस में हो और तीनों क्राइटेरिया में अलग अलग एज एलोकेट हो रही हो, तो मून वाला क्राइटेरिया जिस एज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा हम उस नेटिव की वो एज बताएंगे। मून वाला क्राइटेरिया मीन्स यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया मून वाला है, लग्न एंड मून सपोज यहाँ पे उसको पूर्ण आयु एलोकेट हो रही है तो हम कह देंगे कि नेटिव की पूर्ण आयु होगी। मध्य आयु एलोकेट हो रही है तो मध्य आयु होगी, और अल्प आयु एलोकेट हो रही है तो हम कह देंगे नेटिव की अल्प आयु होगी। ये हमें तभी देखना है जब ऑल 3 क्राइटेरिया में डिफरेंट आयु एलोकेट हो रही हो। अब यदि मून उसकी लग्न और 7th हाउस में नहीं है और तीनों में अलग अलग आयु एलोकेट हो रही है, तो इन दैट केस लग्न एंड होरा लग्न वाला पोर्शन जो भी आयु एलोकेट कर रहा होगा नेटिव की वो लाइफ स्पैन होगी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड से निकालेंगे कौन सी आयु एलोकेट हो रही है, लग्न एंड मून से निकालेंगे और लग्न एंड होरा लग्न से निकालेंगे। यदि 3 में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो लाइफ एलोकेट हो रही है 2 और 3 में, तो हम कह देंगे उस नेटिव का लाइफ स्पैन वो होगा। मगर तीनों में डिफरेंट हो रही है तो हम देखेंगे कि उसके चार्ट में मून की क्या पोजीशन है। यदि वो लग्न या 7th हाउस में है तो हम यहाँ पर जो सेकंड क्राइटेरिया आ रहा है लग्न एंड मून वाला, इसमें जो आयु एलोकेट हो रही है वो हम उसकी आयु स्पैन बताएंगे। थर्ड वन केस है यदि उसका मून लग्न या 7th में नहीं है तो लग्न और होरा लग्न वाला पोर्शन जो आयु एलोकेट कर रहा है हम उसे उस नेटिव की आयु बता देंगे। तो पैम मेथड में हम इस तरीके से उसका स्पैन ऑफ लाइफ डिसाइड करते हैं। मगर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, एक होरा लग्न एक नई टर्म आ गई, तो होरा लग्न हम निकालेंगे कैसे, बगैर होरा लग्न निकाले हुए हमें मालूम नहीं चलेगा। तो होरा लग्न निकालने का बड़ा सिंपल सा मेथड है। होरा लग्न निकालने के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से डेटा चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा नेटिव का टाइम ऑफ बर्थ, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नेटिव का हम टाइम ऑफ बर्थ लेंगे। फर्स्ट आप ये नोट कर सकते हैं नोटबुक लेकर, नेटिव का टाइम ऑफ बर्थ। दूसरा हमें चाहिएगा सनराइज एट दैट प्लेस जहाँ नेटिव का बर्थ हुआ है उस जगह का सनराइज का टाइम लेना है। ये सेकंड डेटा चाहिए। तो होरा लग्न निकालने के लिए 2 डेटा कौन कौन से चाहिए, एक चाहिए हमें उसका टाइम ऑफ बर्थ और दूसरा चाहिए हमें उसका सनराइज का टाइम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनराइज टाइम, मतलब सनराइज के कितनी देर बाद उसका बर्थ हुआ है, उन दोनों का टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो यदि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी यदि सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं और शेयर मार्केट में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। आगे बढ़ता हूँ। अब आपने जो दोनों का डिफरेंस निकाला
इसमें कुछ आवर्स आएंगे हमें पता है, और मिनट में डिफरेंस आएगा पक्का। कौन सा डिफरेंस निकाला है? टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनराइज टाइम। तो जो आवर्स आए वो एज इट इज रिटेन कर लेंगे, वो साइन हो जाएगा। आवर्स को एज इट इज रिटेन कर लेंगे, वो साइन हो जाएगा। मगर जो मिनट्स आई उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमें डिग्रीज और मिनट्स मिलेंगे। आवर्स आए वो एज इट इज रिटेन कर लेने हैं, और जो मिनट्स आई उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें डिग्रीज और मिनट्स मिलेंगे। अब ऐसा जो भी टर्म आपकी आएगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इस केस को। ऐसी जो भी टर्म आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाव लग्न यदि ऑड है नेटिव की, लग्न देखनी पड़ेगी उसकी चार्ट में। लग्न जैसे 1 3 5 7 9 है, ऑड है, तो जो आपको ऊपर कैलकुलेट करने पर जो आया था उसमें हम सन का लॉन्गिट्यूड ऐड कर देंगे। नेटिव के सन का चार्ट में जो भी लॉन्गिट्यूड होगा वो ऐड करने पर जो भी मिलेगा उसको होरा लग्न कहेंगे। और यदि साइन आपका इवन है नेटिव की लग्न का, तो अब हम उसमें असेंडेंट का साइन ऐड करेंगे लॉन्गिट्यूड। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ब्रीफ में। सबसे पहले हम टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज का टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टेप 1। अब जो भी आया उसमें जो आवर्स हैं वो तो साइन हो जाएगा, और मिनट जो आई उसको हाफ करने पर हमें डिग्रीज मिलेंगी। इसको हमने रिटेन कर लिया। अब नेटिव का यदि लग्न ऑड है तो जो हमें ऊपर आ रहा है उसके अंदर हम उसका लग्न का लॉन्गिट्यूड ऐड कर देंगे इंक्लूडिंग साइन। और यदि इवन है तो हम लग्न का लॉन्गिट्यूड ऐड करेंगे। ऑड होने पर सन का लॉन्गिट्यूड ऐड करना है, इवन होने पर लग्न का लॉन्गिट्यूड ऐड करना है। इस तरीके से हमें ओरा लगन आ जाएगी। ये कैलकुलेशन यहाँ पे हम बता रहे हैं, मुरारजी देसाई का एक डिटेल है। टाइम ऑफ बर्थ इज 13 आवर 36 मिनट और टाइम ऑफ सनराइज इज 6 आवर 51 मिनट। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो 13 आवर 36 में से 6 आवर 51 मिनट हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये 6 आवर 45 मिनट आ गया। तो पहला स्टेप है बिल्कुल सिंपल। अब इसमें जो 6 आवर होंगे ये तो आपके साइन हो जाएंगे, और जो 45 मिनट है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। 22.5 का मतलब हो गया 22 डिग्रीज 0.5 डिग्रीज। 0.5 डिग्रीज को मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो 60 से मल्टीप्लाई करके वो 30 मिनट हो गए। तो क्या हुआ हमारा, देखिए टाइम ऑफ बर्थ में से हमने सनराइज को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 6 आवर 45 मिनट हुआ। इस 6 को जो आर आया इसको तो हमने साइन ले लिया है, और 45 मिनट्स को 2 से डिवाइड करने पर 22.5 आया, तो 22 डिग्री हो गया। और 0.5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 30 मिनट्स हो गया। तो ओवरऑल आ गया हमारा 6 साइन 22 डिग्री 30 मिनट्स। एक डेटा हमें मिल गया। अब हम उस नेटिव की लग्न देखते हैं। तो इनकी जो लग्न है वो आपकी ऑड है, एक्वेरियस है एक्चुअली इनकी लग्न। तो एक्वेरियस लग्न ऑड है। जब ऑड लग्न होगी तो हम क्या करेंगे, जो सन का लॉन्गिट्यूड को ऐड कर देंगे जो ऊपर ये डेटा आपको आया है। कंप्लीटेड होरा जो हमने यहाँ पे निकाली है, इसको होरा कंप्लीटेड भी बोलते हैं। जो डेटा है इसमें हम यदि नेटिव की लग्न ऑड है तो लग्न का की जगह सन का लॉन्गिट्यूड इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सन का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है उनके चार्ट में, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ले ली है। इसके अंदर जो हमने ऊपर निकाला था 6 साइन पास 22 डिग्री 30 मिनट्स, दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने पे आ जाएगा आपका 18 19 साइन पास्ट हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 और 6 16 एंड 17 साइन पास्ट 10 डिग्री 22 मिनट। ऐड करने पे 16 साइन और आपका 39 डिग्रीज आएगा। तो 39 डिग्रीज में से 30 डिग्री को हम एक साइन बना देंगे। तो 16 साइन में 1 साइन ऐड करोगे तो ये हो गया 17 साइन 10 डिग्री 22 मिनट्स। मगर हमें मालूम है कि साइन तो 12 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो 17 आया तो उसमें से 12 को एक्सपंज कर दिया है, इसलिए 5 साइन 10 डिग्री 22 मिनट हो गया। इसका मतलब 5 साइन पास 10 डिग्री 22 मिनट्स का मतलब इनकी होरा लग्न आपकी वर्गो हो गई, होरा लग्न वर्गो हो गई।
तो वर्गो होरा लग्न हो गई। तो इससे अब हमें ये पता चल गया कि इनकी मोरारजी देसाई की होरा लग्न वर्गो है। तो हमें जब भी पेम मेथड से पाराशरी से कैलकुलेट करना है तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। हमें पहली चीज़ की ज़रूरत होगी लग्न किस राशि में है, होरा लग्न किस राशि में है, नंबर 1 क्राइटेरिया। दूसरा है लग्न किस राशि में है और मून किस राशि में है, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा है लग्नेश और 8th लॉर्ड किस राशि के अंदर है। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। यदि दोनों मूवेबल में हो तो उसकी पूर्ण आयु होगी, एक आपका स्थिर और दूसरा डुअल में हो तो भी पूर्ण आयु होगी। तो वो क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि नेटिव की क्या आयु होगी। होरा लग्न का कंसेप्ट आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो पेम पे इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि ओनली अब जब हमने होरा लग्न निकाल ली है उसके बाद किसी भी नेटिव की हम किस तरीके से लाइफ स्पेन डिसाइड करेंगे पेम मेथड से। तो पेम मेथड में 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हम लग्न निकालते हैं, मून का साइन निकालते हैं, दूसरे नंबर पे हम लग्न और होरा लग्न का साइन निकालते हैं, तीसरे नंबर पर हम निकालते हैं आपका लग्नेश और 8th लॉर्ड का साइन, और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं उस नेटिव की कितनी एज होगी। और अभी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको होरा लग्न निकालना बताया है, पाराशरी होरा लग्न। एक दूसरी होरा लग्न होती है जिसके हम वृद्धिकारी होरा लग्न बोलते हैं। तो वृद्धिकारी होरा लग्न वाले वीडियो में मैं आपको पेम मेथड से एक्चुअल में एज कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।